काफ़ी लंबे टाइम से मैं किसी शादी या पार्टी में नहीं गई, तो सोचा आज क्यों ना मैं आलू गोभी की सब्ज़ी जो हम शादी या पार्टी में खाते हैं वही टेस्ट, वही सब्ज़ी क्यों ना घर में बनाया जाए। तो आज मैंने वही बनाया। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कढ़ाई, उसमें डाला है 1 चम्मच तेल। अब यहाँ पे मैंने गोभी को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे सेम आलू को भी इसी तरीके से फ्राई किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ शैलो फ्राई किया है। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल लिया था और उसमें थोड़ा सा जीरा और आधा चम्मच के करीब मेथी और 2-4 लौंग और तेज़पत्ता डाल दिया था। आधा चम्मच हींग डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा मैंने इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने अच्छे से फ्राई किया था। अब यहाँ पे 1 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही ये देखिए फ्राई हो जाएगा मैंने यहाँ टमाटो प्योरी डाली है। आप चाहे तो घर की भी टमाटो प्योरी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब कश्मीरी देगी मिर्च डाला था और नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है वैसे डाल सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट इसे हम अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने मसाले ऐड किए हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाला है। 1 से 2 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा मटर डाला है। अब इन सभी को हम 5 से 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर और फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। अब हमने जो सब्जियां भून कर रखी हुई थी उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके मीडियम लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट ढककर इसको अच्छे से पकाएंगे। मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि अच्छे से सब्जियां हमारी जो हैं वो पक जाएं। ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको कवर कर देंगे। 10-15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है और ये वाकई बिल्कुल जैसे हम शादी में खाते हैं ठीक वैसा ही टेस्ट आया था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।